हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी वक्फ बिल पर अपनी बात रखेंगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए किरण चौधरी ने हरियाणा के संदर्भ में इस बिल को लेकर कई जानकारियां दी। राज्यसभा में चर्चित वक्फ विधेयक आना है और निगाहें लगी हैं वक्ताओं पर। और हरियाणा से बीजेपी सांसद हैं किरण चौधरी, वो भी वक्ताओं की लिस्ट में शामिल हैं। वक्फ बिल पर यहाँ पर काफ़ी जोरदार बहस देखने को मिलेगी। महिलाओं के लिए क्या इस बिल में आपको लग रहा है? लोकसभा में एक बड़ी चर्चा देखने को मिली है। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो डीपली कमिटेड है जेंडर जस्टिस के लिए और इंक्लूसिविटी के लिए। ये जो बिल अमेंडमेंट जो करा जा रहा है वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कई इस तरह के प्रावधान थे जो बिल्कुल ही जो हैं इस तरह के थे जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम सब जानते हैं कि ये वक्फ के अंदर कितना ज़बरदस्त एम्बेजलमेंट था, कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है इसका जो है मिसमैनेजमेंट हो रहा था। इतनी लाख प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 4.6 लाख के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसका जो है 70% जो लैंड है वो भी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो मतलब जो फ़ायदा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं जो मुस्लिम समुदाय में, चाहे वो पसमंदाज हों या दूसरे हमारी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उन तक जो है, चाहे उनके इनहेरिटेंस लॉज वगैरह जो हैं पूरे उनके लिए हैं, लेकिन जो असली जो फ़ायदा वक्फ का जो है उनको पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। और आज नतीजा ये है कि 80% से ज़्यादा जो है जो महिला आर्टिजन्स हैं बिहार में और इधर उधर जो बताया गया है और जो हम पढ़ते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं। तो सच्चाई ये है कि इस तरह के प्रावधान जो जिस बिल में हो, जो सेक्शन 40 है कि जहाँ पर पूरी पावर दी गई है वक्फ बोर्ड को कि कहीं भी जाके उंगली आप टेक सकते हैं, तो फिर तो आप समझ सकते हो कि ये तो इसका तो जो है अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में सभी को इसका फ़ायदा मिले। हरियाणा का भी जिक्र हुआ था, हरियाणा की प्रॉपर्टी का भी जिक्र हुआ था। कल जब सदन में बहस हो रही थी उसका भी जिक्र संसदीय मंत्री ने किया था। तो हरियाणा को लेकर क्या बदलाव ये बिल लेकर आएगा? हाँ, हरियाणा में भी रोहतक के अंदर जो है पीर बोधी है उसका नाम, ये जो है ये ज़मीन है, ये श्यामला दे की ज़मीन 1968-67 के अंदर, 67-68। उसके बाद में 1980 में जो है जो सरकार थी उसने उठा के उसको जो है पंजाब वक्फ बोर्ड में दे दिया। आज वो सेमेट्री है। तो जो श्यामला दे लैंड है हरियाणा के अंदर, वो सारी की सारी ज़मीन जो है वो पंचायत की होती है, और वो जो है 2000 कॉमन लैंड, वो कॉमन लैंड्स के ऊपर भी अगर इस तरह से जो है कब्जे हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। इस बिल को एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताया जा रहा है। इस बिल को एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य है, वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, ये वर्ग विशेष को के उत्थान के लिए है। और जो ये गलती और ये जो गुमराह करने वाली बात ये ऑपोजिशन कर रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस बिल से जो महिलाएं हैं जिनका अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था वो इसके अंदर आ रही हैं। उसमें एक मेंबर जो है जो इस तरह की कम्युनिटीज़ थी जो पहले कहीं रिप्रेजेंटेड नहीं थी, आगा खानी, बोरा, पसमंदा, ये सारे के सारे इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। तो वो क्या मुसलमान नहीं है? जो हैं जो इसमें खाली क्रोनिज्म था मैं कहती हूँ, और जो है जो चुने हुए जो एलिटिस्ट लोग थे उनको फ़ायदा हो रहा था। जो आम जो है मुसलमान समुदाय, वो उसको तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। तो वो फ़ायदा सबको बराबर का मिले, सबका बराबर का विकास हो, ये इसलिए ये बिल लेकर आएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। राज्यसभा से बीजेपी सांसद हैं किरण चौधरी, और इस बिल की खूबियों को लेकर और जिस तरीके से इस बिल में प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर जानकारी दे रही थी। हरियाणा के संदर्भ में इस बिल पर क्या असर देखने को मिलेगा उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।